एक तरफ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार दावा करते हैं कि उनका देश जल्द ही 57 इस्लामिक देशों की अगुवाई करेगा, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जमीन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक एक कर अपना कारोबार समेट रही हैं। ताजा झटका दिया है दुनिया की दिग्गज कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी पीएनजी ने। तो क्यों गई पीएनजी पाकिस्तान से? पीएनजी वही कंपनी है जिसने हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, टाइड, जिलेट और एरियल जैसे टॉप ब्रांड्स हर घर तक पहुंचाए। 1991 में पाकिस्तान में एंट्री करने के बाद ये टॉप कंज्यूमर गुड्स कंपनियों में शामिल हो गई थी। अब कंपनी ने अपने ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को चुनौतीपूर्ण मार्केट बताते हुए सभी प्रोडक्शन और कमर्शियल एक्टिविटीज यहां बंद कर दी, जिनमें जिलेट पाकिस्तान डिवीजन भी शामिल है। नेट पर मिली जानकारी को माने तो पीएनजी ने अब तक पाकिस्तान में करीब $150 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया था, जिसमें 2019 का $50 मिलियन हेयर केयर प्लांट भी शामिल है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बदहाली की गणित भी समझ लीजिए। तो सितंबर 2025 में ट्रेड डेफिसिट यहाँ बढ़कर $3.34 अरब यानी पिछले साल से 46% ज्यादा रहा। इसके अलावा महंगाई को समझे तो सितंबर 2025 में 5.6%, मार्च 2025 में 1.5% तक नीचे गई थी। बेरोजगारी 5.5% रही। असल वजह माने तो बिजली की ऊंची लागत, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक अस्थिरता इसके कारण माने जा रहे हैं। तो सिर्फ पीएनजी नहीं, पिछले 2 सालों में शेल, फाइजर, टोटल एनर्जी, माइक्रोसॉफ्ट और टेलीनॉर जैसी दिग्गज कंपनियां भी पाकिस्तान से जा चुकी हैं। अब आम पाकिस्तानियों पर इसका असर समझ लीजिए। पीएनजी का जाना आम नागरिक के लिए सीधा सीधा झटका है, क्योंकि जरूरी चीजों की कमी होने वाली है, जैसे साबुन, डिटर्जेंट और शेविंग प्रोडक्ट्स महंगे और दुर्लभ हो सकते हैं। क्वालिटी का डर, सस्ते और घटिया विकल्प बाजार में बाढ़ की तरह आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स की झुंझुलाहट साफ नजर आ रही है। 24 करोड़ लोगों को साबुन, डिटर्जेंट चाहिए, तो क्या अब सब इंपोर्ट करेंगे? क्या अब एरियल, विक्स और हेड एंड शोल्डर्स बाहर से मंगवाएंगे? एक यूजर ने तो तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि शायद पाकिस्तानी नहाते नहीं, कपड़े कम धोते हैं, इसलिए बिजनेस घाटे में चला गया है। अब यहाँ ये भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान गिरवी भी रखा जा रहा है, पर क्यों? तो विदेशी कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान की कमर को तोड़ दिया है। अब बड़े खिलाड़ी अपने अपने हित साध रहे हैं, जैसे चीन कर्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पकड़ मजबूत कर रहा है। अमेरिका खनिज और तेल के बहाने चीन को टक्कर देकर रणनीतिक नियंत्रण चाहता है। इस पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आर्थिक मदद के बदले पाकिस्तान के संसाधन और फैसले विदेशी ताकतों के हाथों में जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पीएनजी और दूसरी कंपनियों का पलायन पाकिस्तान के लिए सिर्फ आर्थिक झटका नहीं, बल्कि निवेशकों के भरोसे का उठ जाना है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इन हालात से बाहर निकल पाएगा? आपका क्या मानना है? पीएनजी जैसी कंपनियों का जाना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें आईनेक्स लाइव को।